हुआ है, तो हम ये नहीं उस कहते। टाइम वेट था और अभी एलबीटी है, वही बता नहीं, वेट तो है, वेट एक अलग चीज़ है, वेट है वो राज्य सरकार को जाता है, और जो एलबीटी है वो इधर की महापालिका कलेक्ट करती है, जिससे शहर का विकास होता है। तो ये हमने पहले इस महाराष्ट्र राज्य में 3 महानगर पालिका ने हमने पहले सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसमें मीरा भाईंदर, जलगांव और नांदेड़। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुली जो हासिल की वो मीरा भाईंदर ने की। जो रेवेन्यू मीरा भाईंदर महापालिका को चाहिए था उससे ज़्यादा रेवेन्यू मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है। ऑक्ट्रॉय से ज़्यादा रेवेन्यू मिला है, जो ऑक्ट्रॉय में मिलता था उससे ज़्यादा मिला। तो हमने इस सिस्टम को एक्सेप्ट करने का वजह थी, जैसे कि ऑक्ट्रॉय में आप घंटों लाइन में खड़े रहो नाके के ऊपर, उससे फ्यूल वेस्टेज होता था, लोगों के गुड्स डैमेज होते थे। ये सिस्टम है कि आपको एक आपके घर माल आ गया, आपने उसको यूज कर लिया, सप्लाई कर दिया, अगले महीने की 10 तारीख तक उसका पेमेंट करना है, तो इजी था। इसमें इम्प्रूवमेंट क्या लाना है वो भी हम सरकार के साथ बात करके इसका इम्प्रूवमेंटेशन भी चल रहा है। इसमें कुछ खामियां है वो भी कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी आगे की रणनीति एक रहेगी कि जिस वक्त जीएसटी आता है, जीएसटी अगर आप राज्य में लागू करोगे या पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जाओगे, उस वक्त ये जो लोकल टैक्सेस है ये कम होने चाहिए, मतलब ये ना के बराबर हो जानी चाहिए। जाके अगर आपको इसमें कुछ, जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए 2 रेशियो बनाए, तो 3 बनाए कि आपको जो भी एक दफ़े तय करना है, 20% करना है या 40% करना है या 10% करना है या 2% करना है, तो रेशियो में करेंगे। इसमें समझो अगर 20% किया या 16% किया, 16% करते तो 8% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 8% राज्य गवर्नमेंट का, तो उसमें 2% और बढ़ा दीजिए ना, 16 की जगह पे आप 18 कर दीजिए। 18% में आप उसमें महापालिका है या नगर परिषद है या ग्राम पंचायत है, कि भाई ये जो 2% आएगा ये महापालिका, ग्राम पंचायत और नगर परिषद को डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से सरकार को कुछ इसके ऊपर अच्छे स्टेज लेके, जो हमारे महाराष्ट्र की, मैं खास तौर पे बताना चाहूँगा, जो महाराष्ट्र की सरकार है उनको आगे लेके, क्योंकि आज मुंबई जो शहर है उस तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा रहता है, यहाँ का डेवलपमेंट, लोगों को यहाँ की सुविधा, काफ़ी अच्छी सुविधा के लिए लोग यहाँ आते हैं शहर में। और जो इंडस्ट्रीज है, अगर आप इंडस्ट्रीज को कुछ तरह से सुविधा नहीं देंगे तो यहाँ से जाने का रुख हो जाएगा, तो वो शहर का तो डेवलपमेंट खत्म होगा ना। एक इंडस्ट्रीज है तो वो इंडस्ट्रीज में आज एक इंडस्ट्रीज में अगर 25 वर्कर काम पर करता है, आज मीरा भाईंदर शहर में हजारों लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, शहर से इंडस्ट्रीज निकल गई तो आप करोगे क्या? तो उस तरफ सरकार को ध्यान देकर। अच्छा उमर भाई, एक सामाजिक सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए मुंबई में अगर मुंबई में जो बीएमसी पर काबिज है शिवसेना है, तो वहाँ के रोड पर जब कुछ होता है, कुछ हालत खराब होती है, गड्ढा होता है, तो आप लोग काफ़ी चिल्लम चिल्ली करते हैं, खूब शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो है रात रात भर गड्ढे होते हुए नजर आते हैं। मीरा भाईंदर में तो आपकी खुद की सरकार है, मीरा भाईंदर की और एनसीपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर सड़कों की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि आदमी गाड़ी तो छोड़िए पैदल भी चलने में तकलीफ होती है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोड की हालत खराब होने की 2 वजह रहती है। पहली वजह ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी फिलहाल मीरा भाईंदर शहर में वजह जो खड्डों की है, उसकी बड़ी वजह है कि यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है, जो यहाँ के जो ड्रेनेज आज जो पानी का निकास निकलने का जो रास्ता था आज शहर में नहीं था, उसको मुजफ्फर साहब ने काफ़ी मेहनत करके सालों पहले JNNRMU के माध्यम से अभी तो पूरा हो गया ना, थोड़ा बहुत बात ये है। तो वजह वही है, जिस जो मेन वजह है खड्डों की, उसकी वजह वही है। अब वो पूरा काम कंप्लीट होने आया है। आप ये शहर जो तेज़ी से, मीरा भाईंदर शहर जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है उतनी तेज़ी से यहाँ पे काम भी हुआ है, और मुजफ्फर साहब ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। आप अगर इसके बैक 10 से 15 साल बैक चले जाओ तो क्या था शहर में, एक MLD या 1.5 MLD पहले बोरवेल से, मैं यहाँ 1978 से रहता हूँ सर, बोरवेल का पानी जो बावड़ी जिसको बोलते हैं, छोटा कुआ जो रहता है, उसमें पानी लाने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। सुबह 5 बजे उठ के लोग लाइन लगाते थे। आज शहर को 130-140 MLD पानी है, तो शहर का उस तरह से विकास हुआ है। इतनी लंबी लंबी आप इमारतें देख रहे हैं तो उस, लेकिन जो भाजपा के नरेंद्र मेहता साहब हैं वो तो दावा करते हैं कि जब वो थोड़े टाइम के लिए आए थे तो वो उन्होंने ये काम किया है। भाजपा तो हमेशा बोलती है कि हमने ही किया है, लेकिन ऑन पेपर तो दिखाना चाहिए ना। मुँह से मैं आपको कुछ भी बोलूँ
ऑन पेपर तो आपके पास क्या है कि आपने क्या काम किया है, उन्होंने क्या किया शहर जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हैं पूरे शहर को मालूम है। मैं किसी की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारे जो पार्टी है वो समाज को साथ लेके चलने वाली है, हर एक के दुख सुख के बारे में सोच के काम करने की। अच्छा, आपका हम थोड़ा जानना चाहेंगे, वेयर वर यू बॉर्न, ब्रॉट अप, कहाँ पर एजुकेशन आपकी हुई और हाउ डिड यू एंटर इन द पॉलिटिक्स? मैं मूल गांव में राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान में कौन सी जगह? मैं राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट मैनसर गांव से हूँ। राजस्थानियों ने बड़ा दबदबा कायम किया है यहाँ पर आकर के। बम्बई में जो है, चाहे दवाइयों की दुकान हो, चाहे राशन पानी की हो, चाहे चाय की हो, बर्तन की हो, कपड़ों की हो, फर्निशिंग की हो, राजस्थानियों ने नहीं, सभी देशवासियों ने मेहनत की है। बॉम्बे शहर एक ऐसा है जहाँ पे अगर आप मेहनत करके कुछ बनना चाहो तो जरूर बनता है। आप अगर आके मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। राजस्थानी या समझो उत्तर भारतीय है या महाराष्ट्र के लोग हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत का फल ऊपर वाला देता है। तो कोई भी राज्य से है ऐसा कुछ नहीं है, उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड रहता है तो किस तरह से मेहनत करता है। अच्छा, क्योंकि अब राजनीति में मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस में समाज सेवा करने के अलावा आपने कभी कोई ऐसा संगठन बनाया है या कोई ऐसा संगठन ऑलरेडी हो जिसकी आप पार्ट हो, जिसमें वहाँ राजस्थान के कितने लोग बम्बई में हैं उनको लेकर कोई राजस्थानी संगठन? देखिए, मैं जब से मैंने होश संभाला है, मुझे राजनीति के बारे में पता ही नहीं था कि राजनीति क्या होता है। तब से मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम किया है और आगे भी पार्टी के लिए ही करता रहूँगा। कौन आपके गॉडफादर हैं, कौन लेकर आया आपको पॉलिटिक्स में? मैं उस वक्त जनार्दन गौरी, शांताराम घोलप जी, अच्छा तुलसीदास मात्रे पार्टी और मुजफ्फर साहब के नेतृत्व में मैंने बचपन से ही पार्टी के लिए काम किया और ज़्यादा सक्रिय मुजफ्फर साहब के साथ आने के बाद मैंने काफ़ी हद तक कुछ प्रॉब्लम्स जो समाज के हैं उनको सोल्व करने की भी कोशिश की। जैसे मैंने आपको बताया कि शहर से ऑक्टोबर निकालने में हमने बहुत बड़ी मतलब करने वाली है, बहुत बड़ी ताकत के साथ काम किया हुआ। साहब का नेतृत्व में हमने इस शहर से ऑक्टोबर मुक्त किया। आप ये बताइए, कांग्रेस की पिछले इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इतनी बुरी हालत क्यों हुई, उसकी क्या वजह मानते हैं? वजह कुछ भी नहीं है, ये लोगों की जो सोच है कि कुछ अलग होना चाहिए। और सबसे बड़ा तो ये मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि शहर में जो हमने सबसे बड़ा धोखा अगर हुआ है हमारे साथ ये हुआ है कि 145 की जो एमएलए सीट थी, कि हमारे नगर से वो 33 थे, महापौर हमारा होना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। हमारा जो मित्र पक्ष है उस वक्त उन्होंने एक नरेंद्र मेहता जिसकी आपने अभी बात की, वो 2 सीट लाने के बावजूद उसको महापौर की पोस्ट पे बिठा दिया। और सबसे बड़ा हमारे को दुख इस बात का होता है कि जो एमएलए मुजफ्फर साहब को 145 की सीट मिलनी चाहिए थी तो ना मिल के ये उसका नतीजा है। ये आज हमारी ताकत 145 में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा वहाँ पे जो साहब को अभी एमएलसी दी है अभी पार्टी ने, लेकिन उसके पहले तो एमएलए तो मेंडोजा ही है, गिलबर्ट मेंडोजा साहब है, तो उनकी सीट बढ़नी चाहिए थी, उनका एमएलए है, नहीं कि बीजेपी की बढ़नी चाहिए थी। लेकिन कारण यही है कि लोगों को ये लगा कि ठीक है अभी कुछ बदलाव होना चाहिए, तो लोगों ने उसको भी देख रहे हैं। ये जो सड़कों की आज आप हालत देख रहे हैं उसकी वजह कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जेएनएनआरएम से आपको बताया मैंने 450 करोड़ का सामने प्रोजेक्ट लाके इधर जो ड्रेनेज सिस्टम चालू करवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने, लेकिन उसके बावजूद जो काम है आज जो एरिया से नगर सेवक चुन के आया उसका काम बनता है कि अपने एरिया को किस तरह ढंग से संभालना है। अभी एमएलए साहब तो अभी एमएलसी बना, उससे पहले तो आज 4 साल हो गया मेरा जहाँ तक अंदाजा है, दूसरा इलेक्शन आने जा रहा है तो राष्ट्रवादी का यहाँ से एमएलए है। अच्छा, अभी आखिरी क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। अभी एमपी का इलेक्शन होने वाला है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस के आपके जो लीडर हैं हुसैन साहब, जो
से ही नहीं है, बल्कि आगे एमएलए और एमपी तक भी जाना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग डिमांड करेंगे। ये देखिए, पार्टी जो निर्णय लेती है, पार्टी का निर्णय के ऊपर सब चीज़ डिपेंड रहती है। अगर उस वक्त हुआ कि 145 अगर आपने मुजफ्फर साहब को सीट मिली होती, 101% हम लोग दावा के साथ बोल सकते हैं कि वो 101% सीट हम 145 निकाल के लाते, लेकिन वो राष्ट्रवादी के हिस्से में चली गई। अब एमपीसीसी जो बैठी है ऊपर लेवल पे, वो क्या निर्णय लेती है डिपेंड तो उनके ऊपर रहता है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए था उस वक्त के ये नया एक बना था 145 146 में मीरा भाईंदर और मोहल्ला माझीवाड़ा, जिसमें मीरा भाईंदर की जो सीटें थी 33 नगर से हमारे थे, वो सीट हमारे को आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। पर आपको नहीं लगता है इसके लिए आपके कांग्रेस के गणमान्य नेता भी जिम्मेदार हैं कि वो निकलते ही नहीं, पब्लिक के बीच में जाते ही नहीं? ये आप गलत, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं, लोग जो कहते हैं वही मैं तो कहूँगा ना। लोगों का कहने से कुछ नहीं है। आज आप देखिए कि मुजफ्फर साहब के पूरे परिवार ने जिस ढंग से इस शहर को डेवलप और इम्प्रूवमेंट किया, मैं तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एक नज़र डालिए शहर के ऊपर और किसी भी लीडर पे डालिए, मैं कांग्रेस या बीजेपी या शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई भी बड़ा लीडर जो रहेगा वो आपको कॉलेज बांधता हुआ मिलेगा जिधर से इनकम हो। लेकिन मुजफ्फर साहब ने आज शहर के लिए क्या नहीं किया, उन्होंने इतना बड़ा उमराव हॉस्पिटल बनाया तो लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, मतलब लोगों की आज मुझे नहीं लगता कि वापी से लेके अंधेरी तक इस तरह का हॉस्पिटल है। तो उन्होंने शहर को बहुत कुछ दिया है और पार्टी के अलावा भी उन्होंने अपने निजी फंड से, जब वो एमएलसी थे तो राजीव गांधी हॉस्पिटल आपके सामने है नया नगर पूनम सागर में, उन्होंने वो भी काम किया है। इनकी सोच हमेशा शहर को किस तरीके से डेवलप करना, लोगों को सुविधा कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे तरह से वो काम को अंजाम देते हैं। अभी एमएलसी बनते उन्होंने 16 मुद्दे उठाए, आज वो किसी के जहन में नहीं थे, उन्होंने उठाए। तो क्या ऐसे लीडर को आगे पार्टी की भी सपोर्ट होनी चाहिए। पार्टी वर्कर तो मीरा भाईंदर के हमेशा साथ के लिए तैयार रहते हैं और कोई भी काम में उनको कभी ऐसा महसूस होने नहीं देते हम कि हम आप आगे। तो आप कितने तैयार हैं आने वाले एमपी इलेक्शन के लिए? ज़्यादा दूर नहीं है। एमपी इलेक्शन में तो पार्टी निर्णय आपको पता है, राष्ट्रवादी के हिस्से में सीट है तो पार्टी निर्णय लेगी, उसके साथ काम करेंगे। यहाँ 2 सीटें हैं ना, 2 में से आपको एक भी नहीं है? नहीं, एमपी की एक ही सीट है। अच्छा, एमपी का एक ही है। एमएलए की 2 हैं। एमएलए की 2, तो एक तो भी गिलबर्ट सीट के पास है, एक बीजेपी के शिवसेना के पास है। 146 में हमारा जो भी कैंडिडेट निर्णय होगा, ओके। और अभी तक तो ये भी तय नहीं है कि मिल के इलेक्शन लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे, एमपीसीसी के ऊपर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमर भाई, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। थैंक यू। आपका चैनल ने मेरे को कवर किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे वापस। थैंक यू। तो ये थे उमर कपूर साहब, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की, आपने देखा होगा। और बस इसी के साथ मैं हूँ IPS यादव और हमारे सहयोगी लखन छाड़ीवाल के साथ इंडिया आज तक, हर हकीकत आप तक। धन्यवाद।